नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र का अध्याय 2 सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इसका पार्ट 1 बन चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जो है आप लोग ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब चैप्टर अगर शुरुआत करते हैं जहां से वहां से देखिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझ सकते हैं। ओके, तो आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। ये जो है पार्ट 2 वीडियो है। इस अध्याय का जो है टोटल 5 पार्ट होगा। मैं इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग भूलेंगे नहीं। 5 पार्ट होगा तो पांचों पार्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो पार्ट 1 नहीं देखें तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया होगा, वहां से आप लोग जाके सभी अध्याय को भी देख सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। क्योंकि आप लोग को पता है ये जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा कितना 20 से 25 या 30 मिनट का वीडियो का ड्यूरेशन होता है, ताकि आप लोग को जो है अच्छे से सारे चीज जो है समझ में आ जाए। ओके, तो चलो भाई आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली का पार्ट 2 वीडियो। और हमारा हमेशा कोशिश रहता है आप लोग को अपने भाषाओं में समझाऊं, ताकि आप जो है सामाजिक विज्ञान को लेके ये नहीं रखें माथे में कि भाई सामाजिक विज्ञान तो बोरिंग सब्जेक्ट है। अभी नहीं, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, बस आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए। आइए समझते हैं। पार्ट 1 में हम लोग ने क्या देखा था, आप लोग को याद है? कुछ याद तो होना चाहिए भाई। सत्ता में साझेदारी का जो बंटवारा है एक 2 तरह के होते हैं, एक क्षैतिज वितरण और एक ऊर्ध्वाधर वितरण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था में मैंने बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक संघीय राज, एक संघीय सरकार। संघीय सरकार भी मैंने पढ़ाया था, और संघीय एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था दोनों चीज पढ़ाया था। और संघीय राज, संघीय शासन व्यवस्था, ये सब चीज आप लोग को पढ़ा रखे हैं। पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग आगे की कहानी को बढ़ाते हैं। जो बच्चा रेगुलर देख रहे होंगे उनको तो पता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि केंद्र में जो सरकार होती है, केंद्र सरकार जो पूरे भारत पे, ठीक है, केंद्र सरकार जो होता है पूरे भारत पे शासन करता है, पूरे भारत पे, पूरे देश पे जो है ये शासन करता है। जो राज्य सरकार होता है, राज्य स्तर के जो सरकार होते हैं वो जो है एक राज्य पे शासन करते हैं, एक राज्य पे शासन करते हैं। और किसी बात को लेके दोनों में अगर विवाद हो गया तो इस विवाद का जो है सुलझाएगा कौन? न्यायपालिका। कहाँ जाएगा? ये दोनों अगर लड़ लिया तो न्यायपालिका के पास जाएगा, और ये न्यायपालिका जो उचित होगा इन दोनों के बीच में उनके पक्ष में बोलेंगे। ओके, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझा दिया था। और भारत में जो है 2 तरह के सरकार होते हैं, एक राज्य सरकार और एक केंद्र सरकार। तो आइए अब हम लोग पढ़ लेते हैं भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं उनके बारे में समझते हैं। उससे पहले समझ लीजिए भारत में जो राज्य है 28 या 29 बोल सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं आप अगर देखेंगे तो एक राज्य जो है नया बना है, तो 29 राज्य आप लोग को याद रखना है। ठीक है, 29 राज्य जो है याद रखना है। और कुछ कुछ बच्चा कहेंगे 28, इसलिए मैंने 28 को बता दिया कि भाई ऐसी बात है। ठीक है, और यहाँ पे जो है केंद्र शासित राज्य भी है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने 28 राज्य लिखा है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में दे रखा है। और 8 केंद्र शासित राज्य होता है। केंद्र शासित राज्य पे जो है, केंद्र शासित राज्य पे जो है केंद्र सरकार का चलती नहीं चलता है, केंद्र सरकार शासन नहीं करता। वहां पे जो है शासन कौन करता है? वहां के क्षेत्रीय जो सरकार होते हैं वही शासन करते हैं। और केंद्र शासित राज्य में एक और चीज याद रखना, वो लोग जो है संविधान को जो है संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान को पूर्ण नहीं मानते हैं, पूर्ण रूप से नहीं मानते, पूर्ण रूप से वो लोग नहीं मानते। ठीक है, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए समझते हैं केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, वैसा क्षेत्र जो अपने भौगोलिक आकार या अन्य आकर्षण से स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकते हैं और इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलय करना संभव नहीं हो पाता है, तो इन क्षेत्रों शासन चलाने का अधिकार केंद्र सरकार के दे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है केंद्र सरकार को दे दिया जाता है, और जिन्हें
केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। हालांकि यहाँ पे मैंने बोला केंद्र सरकार यहाँ पे शासन नहीं चलाता, आता तो है वो केंद्र सरकार के ही अंतर्गत, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया पूरा भारत के अंतर्गत जो भी राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्र को कहते हैं जो किसी वजह से जो है स्वतंत्र नहीं हो पाया, या आकार या भौगोलिक आकार कह सकते या अन्य किसी वजह से वह स्वतंत्रता को जो है प्राप्त नहीं कर सका, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित राज्य। और इसे किसी भी राज्य में जो है स्वतंत्र राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता है, विलय भी नहीं किया जा सकता है, तो ये अलग ही अपना इलाका हो जाता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि पूरे भारत के अंतर्गत जो भी केंद्र शासित राज्य है वो जो है किसके, केंद्र सरकार के ही अधीन रहेगा, लेकिन ये चीजें नहीं माना जाता है, ये जो है नहीं मानते हैं। ओके, किताब में तो बहुत सारी चीजें दिया रहता है, कौन कानून मानता है, उतना कानून को नहीं मानता, ये इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। राज्य में राज्य सरकार का शासन चलता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार का शासन चलता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना। हालांकि मैंने यहाँ पे बोला केंद्र सरकार का जो है शासन वहां पे नहीं के बराबर चलता है, लेकिन आता है तो उन्हीं के क्षेत्र में, वही एक मतलब अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। जिस प्रकार से प्रत्यक्ष का मतलब हो गया डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष का मतलब हो गया इनडायरेक्ट। यहाँ पे बहस नहीं करेंगे, आगे हम लोग निकलते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को बताते हैं केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं और उनकी राजधानी क्या क्या है। आपका केंद्र शासित जो है आपका दिल्ली भी हो जाए, क्या है, केंद्र शासित है, और दिल्ली की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। चंडीगढ़ हो गया, पहला देख लो। दूसरा चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ हो जाएगा, श्रीनगर। और चौथा आप लोग का हो गया लद्दाख, जो लेह उसका राजधानी है। लक्षद्वीप का राजधानी कवरत्ती। ठीक है, और पुदुचेरी का जो है, पुदुचेरी का क्या हो जाएगा, पुदुचेरी ही हो जाता है राजधानी। और सातवां हो गया आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इसका राजधानी हो जाएगा पोर्ट, ठीक है, पोर्ट वेलियर। अगला है दादर और नागर हवेली दमन द्वीप, इसका भी राजधानी कहाँ है, दमन है। तो आप लोग को याद कर लेना है इसको, कैसे, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली या दमन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, दादर, नगर हवेली या दमन, इस पे से कोनो याद रहेगा, दमन याद रखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे आ जाता है केंद्र और राज्य के अधिकारों के बंटवारे में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों से जो है दो तिहाई बहुमत स्वीकृत के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से मंजूरी जो है लेना पड़ता है। अब यहाँ पे आप लोग को समझना है, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार को अगर बंटवारा करना है तो वो आसान नहीं होता। उसके लिए अगर दोनों का अधिकार को बंटवारा किया जाएगा आसानी से, यहाँ पे अधिकार नहीं, बदलाव जो है वहां पे चाहेगा कोई राज्य को हम बदल दें, राज्य में कुछ चीजें लाए दें। ठीक है, जैसे कि किसी क्षेत्र का नाम बदल दें, किसी क्षेत्र को अलग कर दें, तो उसके लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपस में जाके बात करना होगा। साथ में जो सांसद होता है, पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद के दोनों सदनों से 2 तिहाई बहुमत चाहिए उस काम के लिए। तो केंद्र और राज्य के अधिकारों के बंटवारे में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है। किसी भी बदलाव को संसद के दोनों सदनों से 2 तिहाई बहुमत स्वीकृति के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभा से क्या चाहिए, मंजूरी चाहिए। अब ये देख लो पार्लियामेंट का जो 2 संसद का जो आप लोग को मैंने बताया था, दो सभा, ये हो जाता है एक लोकसभा हो जाता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा है। ठीक है, यहाँ पे जो है राज्यसभा लगता है और वहां पे मंत्री वगैरह जाके अपना प्रवचन देते रहते हैं, और लोकसभा में भी वही काम होते हैं, किसी मुद्दे को जाके वहां पे व्याख्या किया जाता है। तो पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। कोई दिक्कत जी यहाँ में नहीं ना। आइए आगे हम आपको समझाते हैं। केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून की जांच कर उन्हें संविधान के विरुद्ध या गैर कानून घोषित करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। ठीक है, केंद्र सरकार
और राज्य सरकार के द्वारा जो कानूनें बनाई जाती है। हालांकि अगर बात करें बिहार में क्या हुआ, शराब को बंदी किया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय इस चीज का विरोध भी किया था उस समय कि भाई सरकार जो है शराब बंद कर रहा है, इससे क्या होगा, आर्थिक स्थिति बिहार का खराब होगा। हालांकि आपकी उम्र उतनी समझ वाली नहीं है, तब फिर भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब नीतीश कुमार आए थे 2005 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में जब नीतीश कुमार आए थे, मुख्यमंत्री थे उस समय, ठीक है, मुख्यमंत्री थे, तो उस समय जो है शराब जो है शराब की जो दुकानें थी अधिक खोली गई थी। हर प्रखंड में जो है 4-5 शराब की दुकानें खोली गई थी। और उस समय जो बिहार का विकास है, आप लोग को याद होगा कि 2016 तक बिहार में जो है सब कुछ आ गया। रोड नहीं था, बिजली नहीं था, अच्छी शासन व्यवस्था नहीं थी, सब चीज बदल के रख दिए। बहुत अच्छा काम किए। और जैसे शराब बंदी हुई बिहार में, तो एकदम जो है बेरोजगारी भी छा गया। और उससे भी कोई मतलब नहीं, बेरोजगारी छाए तो ऐसे भी बिहार के लोग बिछड़े में आते ही हैं और दूसरे राज्य में जाके कमाते ही हैं। ठीक है, तो इसकी स्थिति जो है फिर उसी तरह से रिटर्न हो जाएगा जैसे कि 2005 से पहले की स्थिति थी। ठीक है, अब ये कहोगे कोई बच्चे शराब बन रहा था तो उनका सपोर्ट कर रहे, जी बिल्कुल ऐसा नहीं कहने का मेरा तात्पर्य है। लेकिन शराब बंद कहाँ है? अगर कोई बच्चा कहेंगे कि सर शराब बंद हुआ तो आप उसके विरुद्ध में है, नहीं, विरोध में नहीं है। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ, शराब बंद तो है, हम भी जान रहे, लेकिन बंदी है कहां पे नहीं मिलता है शराब? हर जगह शराब की जो है विक्रेता बढ़ते जा रहा है और वो विक्रेता दोगुने मुनाफा कमाते हैं। दूसरे राज्य से, नेपाल से, इधर उधर से जो है शराब को लाके बिहार में क्या करते हैं, बेचते हैं। तो शराब जितना नुकसानदायक नहीं था उतना आज का जो है नशा नुकसानदायक हो जाता है। जो हम लोग जो है वाइटनर होता है, वाइटनर, ठीक है, वाइटनर जो होता है, जो हम लोग किसी मतलब परीक्षा वगैरह में कोनो गलती हो गया तो वाइट कलर लेके ऐसे ऐसे घस देते थे, फिर वहां पे लिख देते थे। भैया उसको देखे हम एक दिन कि उसको ऐसे करके लेके रुमाल में सूंघ रहे हैं। बहुत सारा ड्रग्स वगैरह 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 बहुत सारा नशा है, मुझे पता भी नहीं है, उन सभी चीजों का, उससे खराब खराब नशा का उपयोग करने लगे बिहार के लोग। ओके, तो अगर दोनों में अगर कोई कानून बनाता है, दोनों के कानून का शोधन कौन करेंगे? सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। उसका शक्ति किसके पास रहता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। और सर्वोच्च न्यायालय जो आदेश देंगे वही काम होगा। हालांकि मैं बात करूं, बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं कौन है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माननीय नीतीश कुमार जी। और बिहार में जो है शराब बंद है, शराब बंद है, अच्छी बात है। चलो ये मोदी जी जो है क्या है? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री है। कहाँ के भैया? गुजरात के नहीं, ये गुजरात के हैं। गुजरात में शराब बंद है, गुजरात में भी शराब बंद किया गया। तो मतलब 2-3 राज्य हैं जहां पे शराब को जो है बंद किया गया है, याद रखना आप लोग को। आइए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ही जबरदस्त अध्याय है, ठीक है। आइए, सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की जरूरी राजस्व की उगाही के लिए केंद्र एवं राज्य को लेकर टैक्स लगाने एवं संसाधन जुटाने का अधिकार होता है। ठीक है, केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है और राज्य सरकार जो है अपने राज्य को चलाने के लिए टैक्स लगाती है। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था ना पहला अध्याय में कि सरकार को हम बनाते हैं, ना कि हमें सरकार बनाती है। ठीक है, सरकार अगर पलते हैं, चाहे वो 2 लाख का चश्मा पहने या 2 करोड़ का चश्मा पहने, तो भैया वो जो है हम लोग के पैसा से वो चश्मा पहनते हैं। ठीक है, जो भी है वो लोग हमारा नौकर है, हम उनका क्या है? मालिक। चाहे आपके ये क्या हो गया था इसमें, अच्छा, चाहे आपके कोई भी सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब जो भी इंसान कर रहे हैं, वो लोग हम लोग के लिए क्या करेंगे? काम करते हैं, हम लोग के लिए ही काम करेंगे। क्योंकि उनकी जो तनख्वाह होती है, वेतन जो होता है, उनको हम लोग देते हैं, हम लोग के टैक्स से पैसा दिया जाता है। हालांकि आप कोई भी चीज खरीदिएगा ना, हमारे पास है यहाँ पे माचिस, ठीक है, इस माचिस में जो है 2 रुपया कीमत दे रखा है इसका, 2 रुपया।
और यहाँ पे अगर दिख तो नहीं रहा होगा आप लोग को, कैसे दिखाऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है MRP ₹2 इंक्लूड ऑल टैक्स। ठीक है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फोटो डाल रखा है, देखो यहाँ पे कहाँ गया, हाँ देखो इंक्लूड ऑल टैक्स। ठीक है, 45 रुपया का ये कोई सामान है, प्रोडक्ट है, इसमें जो है लिखा रहता है इंक्लूड ऑल टैक्स, मतलब ये इसमें जो है 45 रुपया में ही सभी टैक्स को भी जोड़ा गया है। तो इसलिए टैक्स लगा सकते हैं, राज्य सरकार जो है टैक्स लगा सकते हैं। और आज से सरकार जो है टैक्स नहीं लेती है, बहुत दिनों से टैक्स लेती है जिनका हम लोग को पता ही नहीं है। जैसे GST वगैरह लागू किया गया, उससे कोई ज़्यादा गरीब आदमी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अमीर आदमी को थोड़ा मोड़ा जो पड़ जाए, क्योंकि हम लोग वैसे भी सब दिन टैक्स देते ही आ रहे हैं। कोई भी वस्तु खरीदिए, ये बोतल खरीदने जाइए, अगर ये 800 का होगा, 200 रुपया GST है, इस पे मार लेते हैं। तो सारा टैक्स वगैरह चलते रहता है। और ये जो है अधिकार है सरकार चलाने एवं अन्य जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए, राजस्व की उगाही के लिए जो है केंद्र एवं राज्य को कर या टैक्स लगाने एवं संसाधनों को जुटाने का अधिकार क्या है, प्राप्त है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों को कार्य क्षेत्र अधिकार को बांट दिया गया है, कानून अधिकार की 3 सूची में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, संविधान में जो है स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकार को जो है बांट दिया गया है, और इनकी 3 सूचियां भी है। एक होता है संघ सूची या केंद्र सूची, तो इसमें क्या होता है ये समझ लीजिए। ठीक है, संघ सूची आया, संघ या केंद्र सूची, तो आप सीधे नाम से आप लोग समझ सकते हैं इस पे किसका शासन व्यवस्था होगा, इसमें कौन होगा, तो केंद्र सरकार होगा। संघ सूची में पूरे देश के लिए महत्व रखने वाली विषयों को रखा गया है, और इन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको, केंद्र सरकार को होता है। जैसे कि प्रतिरक्षा, सेना वगैरह हो गया, सेना के लिए जो कानून वगैरह बनाएगा कौन बनाएगा, बिहार पुलिस मत लीजिएगा। ठीक है, केंद्र सरकार वाला जो सेना होता है, प्रतिरक्षा जो करता है, जो बॉर्डर वगैरह पे खड़ा रहता है, याद रखना ये चीज, सेंट्रल पुलिस होता है ना। ओके, तो प्रतिरक्षा हो गया। विदेश नीति, विदेश के साथ जो हमारा संबंध रहेगा, व्यवहार रहेगा, क्या लाना है, आदान प्रदान जो भी करना, उन चीजों के बारे में जो कानून व्यवस्था को कौन बनाएगा, वो केंद्र सरकार होगा। संचार साधन, संचार मतलब समझते हैं भैया, टेक्नोलॉजी वगैरह जो है, मोबाइल, टेलीफोन, इस सब चीजों के बारे में दूसरे देश से आदान प्रदान के लिए लेकर कौन सोचेंगे, केंद्र सरकार सोचेंगे। मुद्रा और बैंकिंग के बारे में नियम कानून कौन बनाएंगे, केंद्र सरकार बनाएंगे। ओके, तो अधिकारों का जो है कानून अधिकार को 3 सूची में उल्लेखित किया गया। संघ सूची आप लोग समझ गए, आइए आगे हम आपको समझाते हैं राज्य सूची। अब नाम से ही पता चल जाता है, राज्य सूची में जो होगा स्थानीय महत्व के विषय में राज्य सूची में रखा गया। इन पर सिर्फ राज्य सरकार का कानून, राज्य सरकार इस पर कानून बना सकती है। जैसे जेल हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, शिक्षा हो गया, पुलिस हो गया आदि, इन चीजों पे जो है राज्य सरकार अपना कानून को क्या कर सकता है, बना सकता है। अब आ जाता है समावर्ती सूची। समावर्ती सूची में जो होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य दोनों के महत्व रखने वाली समावर्ती सूची में रखा गया, और इन विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। लेकिन जब एक ही विषय पे, दोनों तो बना सकती है, लेकिन जब एक ही विषय पे केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी बना दिया कानून, तो उचित किसको माना जाएगा, केंद्र सरकार को माना जाएगा। लेकिन जब एक ही विषय पे दोनों सरकार अलग अलग कानून बना देता है, तो दोनों के बीच में टकराव हो जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को क्या होगा, मान्य होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़े। 3 सूची के अलावा जो है एक और सूची हो जाता है अवशिष्ट सूची। और अवशिष्ट सूची, जो विषय इन तीनों सूची में नहीं आता है उसे ही अवशिष्ट सूची में रखा गया, और इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको, केंद्र सरकार को होता है। किसको, केंद्र सरकार को होता है। ओके, आई होप आप लोग यहां तक समझ गए, किसी को कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं ना। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आगे आता है संघीय शासन में केंद्र सरकार की शक्ति। किसी राज्य के सीमा या नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, सांसद को है। ठीक है, इस पर शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए
प्रभावित राज्य के विधान मंडल को भी विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब कोई भी सीमा हो गया, राज्य हो गया, उसका नाम परिवर्तन करना है तो इसका अधिकार संसद को होता है, और संसद के साथ साथ जो विधान मंडल हैं उनका भी विचार होना चाहिए उसमें। आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है और संसद को राज्य के अधिकार के क्षेत्र में आने वाली विषयों पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान हो जाती है जब आपातकाल लागू हो जाता है पूरे देश में। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आय के प्रमुख संसाधनों पर केंद्र का नियंत्रण होता है। जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, सारा टैक्स वगैरह सारा कलेक्ट करके कहां, केंद्र सरकार के पास पहुंचा, उस पर नियंत्रण किसका होगा, केंद्र सरकार का। और केंद्र सरकार द्वारा संसाधनों एवं इनके प्रबंध की निगरानी करता है। और इसके अलावा केंद्र सरकार अपने विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार का प्रयोग कर राज्यों को ऋण एवं प्रदान करता है, अनुदान देता है। ठीक है, ये सारा चीज टैक्स वगैरह कलेक्ट वगैरह करके तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा, ज्यादातर केंद्र सरकार के द्वारा ही क्या दिया जाता है, लोगों को ऋण भी दिया जाता है और ऐसे भी राशि दिया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री योजना हो गया, घर वगैरह बनाने के लिए, बाथरूम वगैरह बनाने के लिए, लोगों के जन कल्याणी कार्य में ही वो लोग पैसा को खत्म करते हैं। राज्यपाल राज्य सरकार को हटाने तथा विधानसभा भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति को भेज सकता है। ठीक है, राज्यपाल जो है, राज्य सरकार, देखिए राज्यपाल जो है, यहां आप समझिएगा, केंद्र सरकार जो है किसको नियुक्त करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करता है, हर राज्य में एक राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल को नियुक्त करता है और राज्यपाल को पूरा पावर है, ठीक है, कि राज्य सरकार को हटा सके, राज्य सरकार को हटा सके या विधानसभा को भंग कर सकते हैं। और ये किसको भेज सकते हैं, लिख के राष्ट्रपति को भेज देते हैं सिफारिश के लिए। विशेष परिस्थिति में केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है, लेकिन राज्य सरकार चाहेगा कि हम कानून मतलब दूसरे राज्य पे कानून बना दे तो उसके लिए संभव है ही नहीं। और संघ सूची में भी चाहेगा हम कुछ परिवर्तन कर दे तो उसके लिए संभव है ही नहीं। और राज्य सरकार जो है सिर्फ राज्य में कानून बना सकता है, वो में कहीं केंद्र सरकार अपना कानून बना दिया तो उन्हीं का मान्य होगा। ओके, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था इकहरी, इसमें चयनित पदाधिकारी राज्यों के प्रशासन का कार्य करता है, लेकिन राज्य ना तो उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, ना उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। जो केंद्र सरकार के द्वारा पदाधिकारी बनता है केंद्र के विभाग से, ठीक है, केंद्र के विभाग से, हालांकि किसी भी राज्य में काम करे, जैसे आईएएस हो गया, ये सब राज्य सरकार उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, और ना उसका विरोध कर सकता है, विरुद्ध और कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं कर सकता है, उसे सेवा से हटाया भी नहीं जा सकता है। किसी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू हो जाता है, किसी वैसे क्षेत्र जहां पे सैनिक शासन लागू हो जाता, मतलब सारा जो है अधिकार शासन व्यवस्था किसके पास चला जाता है, सेना के पास, तो सांसद को अधिकार मिल जाता है कि ऐसी स्थिति में वह केंद्र और राज्य के किसी अधिकारी के द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने या उनकी बहाली के लिए किए गए किसी कार्य को कानून जायज करार दे सकती है। ओके, चलो भाई आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य में संबंध को हम लोग समझते हैं, केंद्र और राज्य के संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य में संबंध, और ये चीज समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आइए समझते हैं एक एक पॉइंट को। जब केंद्र और राज्य में एक ही सरकार की पार्टी रहती है तथा संबंध अच्छा रहता है, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टी का हो, जैसे कि इससे पहले जो था, कुछ दिन पहले बिहार में जो था बीजेपी का ही सरकार था, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी में मिल गए थे तो बीजेपी का ही सरकार था। ओके, उस दोनों में अच्छा संबंध था, दोनों के बीच जब टकराव हुआ तो ये जो है पलटी खा के कहाँ आ गए, नीतीश कुमार लालू यादव जी के पास आ गए, और लालू यादव मिलके
आरजेडी का सरकार बना दिया, और बिहार में भी किसका सरकार है, आरजेडी का। तो इधर से उधर वो लोग बोकते रहता है। आगे हम आप लोग को समझाएंगे कैसे वो लोग इधर उधर करता है। अगर दोनों एक पार्टी का सरकार ना हो, अगर दोनों का एक पार्टी का सरकार ना हो, तो केंद्र सरकार क्या करता है, राज्य को अनदेखा करने लगता है। वो राज्य में कुछ करेगा ही नहीं करेगा, ज्यादा विकास का कार्य नहीं करता, अनदेखा कर देता। जानो तुम्हारा वहां पे शासन व्यवस्था है, तुम जानो। और दोनों के बीच विवाद होता है, और केंद्र सरकार राज्य पे ध्यान नहीं देता है। केंद्र सरकार संविधान का क्या करता है, ये दुरुपयोग करना हुआ। राज्यपाल को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए राज्यपाल भी राज्य सरकार के कार्य में क्या करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। हस्तक्षेप करते, कोई भी काम करता है ना, वो कहता है डायरेक्ट हम हटाइए देंगे तुमको। तो राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो राज्यपाल के पास ये अधिकार होता है कि राज्य सरकार को हटाया जा सकता है। और वो गुहार किसके नजदीक लगाएगा, राष्ट्रपति के नजदीक गुहार लगाएगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गठबंधन। तो बेटा गठबंधन क्या होता है, इससे पहले जो मैंने 2 लाइन रखा कि इससे पहले जो बिहार में सरकार थी, किसकी थी, बीजेपी की सरकार थी। तो बीजेपी से इसका अनबन हो जाता है, मोदी जी से, नीतीश जी का। तो कहता है भैया हम चले पुराने दोस्त से मिलने। ठीक है, इनके पुराने दोस्त लालू यादव आरजेडी से, ठीक है, दोनों मिलके यहाँ पे बिहार में क्या बना लिया, सत्ता बना लिया, सरकार बना लिया। तो गठबंधन किसको कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर चुनाव लड़ता है या चुनाव के बाद मिलकर सरकार चलाता है, उसे ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। और 1975 के बाद आज तक किसी भी सरकार को बहुमत नहीं मिला, इसलिए भारत के अंदर गठबंधन की सरकार होती है। ओके, 2 या 2 से अधिक पार्टी मिलकर या चुनाव जीतने के बाद मिलकर सरकार चलाना ही क्या कहलाता है, गठबंधन कहलाता है। ये चीजें आप लोग को समझ में आई। आगे आइए, विदेश में संघवाद, ये चीजें हम लोग को समझ लेनी चाहिए। विदेश में संघवाद, वेस्ट इंडीज 1958 में संघ की स्थापना की गई। वेस्ट इंडीज में जो है 1958 में संघ की स्थापना की गई है। और वेस्ट इंडीज में 1962 में संघ को भंग, अरे तेरी की मतलब वेस्ट इंडीज में जो था 1958 ईस्वी में संघ का स्थापना हुआ और 1962 में संघ का भंग हो गया। नाइजीरिया में 1950 ईस्वी में संघ व्यवस्था को जो है स्थापना किया गया और 1889 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ओके, इतना ही आप लोग को यहां जानना था। तो आप लोग का जो है ये पार्ट में हम लोग यहीं तक देखेंगे। इसके बाद की कहानी हम लोग कहां समझेंगे, पार्ट 3 में, क्योंकि इस अध्याय का जो है 5 पार्ट में आप लोग को वीडियो मिलेगा। ओके, क्योंकि मैंने पहले ही आप लोग को बता रखा है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी चीज को हम लोग बारीक से देखेंगे, मजा आ जाएगा पढ़ने में। ओके, तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी पार्ट 3 अगर आप लोग नहीं देखें जरूर देखना, बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।